तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट ब्लैंक्स फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू कीप योर प्रॉमिस, जिसमें कि हमने मस्ट चूज़ किया है। यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस। तो इसका मीनिंग हुआ कि हमें हमारा जो प्रॉमिस हम करते हैं वो हमें निभाना ही चाहिए। इज़ दैट क्लियर? वो हमें निभाना ही चाहिए। तो यहाँ पर मस्ट क्यों आएगा? तो इसका कारण ये है, आप समझ लीजिए कि जहाँ पर भी कोई ज़रूरी बात हो जो कि नेसेसरी हो, हमें करना ही चाहिए। अगर ऐसा मीनिंग निकलता है तो हम क्या लगाएंगे? मस्ट। इज़ दैट क्लियर? मस्ट का मीनिंग क्या है? ज़रूरी में कोई काम करना ही चाहिए। इज़ दैट क्लियर? ये मॉडल है और आपको ये देखकर समझना है कि भाई सेंटेंस किस तरह का मीनिंग निकाल रहा है, तभी ये सही हो पाएंगे। इज़ दैट क्लियर? ought टू, अगर इसके साथ ought टू होता तो फिर भी अपन सोच सकते थे, है ना, क्योंकि इसका मीनिंग भी चाहिए ही होता है। कैन मतलब सकना, कोई काम कर सकता है। तो यहाँ पर कौन सा है? मस्ट इज करेक्ट। अब मस्ट का मीनिंग समझ में आ गया सभी को, कहाँ कहाँ लगाना है? जो जरूरी काम हो, जरूरी चीज़ें हों, जरूरी नियम का पालन करना हो, ऐसे सेंटेंसेस में मस्ट लगाना है। इट मे रेन टुडे, तो यहाँ पर मैं क्यों आया? क्योंकि शायद बारिश हो सकती है, संभावना व्यक्त कर रहा है। तो जब सेंटेंस में कोई संभावना व्यक्त की जाती है तब हम क्या लगाएंगे? मे लगाएंगे। इज़ दैट क्लियर? मे का हिंदी मीनिंग क्या है? जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो लिख भी सकता है हिंदी में। इसका मीनिंग शायद हो सकता है। इज़ दैट क्लियर? जहाँ पर कोई संभावना बताता है, शायद ऐसा हो सकता है। थर्ड, देयर इजंट एनी ट्री इन द सिटी। एनी आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी लगाते हैं, कुछ रेयर केसेस में छोड़कर। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर सिटी में कोई पेड़ नहीं है। सम मीन्स क्या होता है? कुछ। मच मतलब बहुत। वी कुड क्लाइम द ट्री व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे हम पेड़ पर चढ़ सकते थे। पास्ट टेंस का सेंटेंस है, वर से पता चल रहा है कि पास्ट टेंस का है। पता चल रहा है कि नहीं कि ये पास्ट टेंस का है ना? तो वी कुड क्लाइम द ट्री व्हेन वी वर चिल्ड्रन, तो कुड इसलिए आया क्योंकि कुड पास्ट टेंस में उपयोग किया जाता है। कुड का अर्थ है सकता था। क्लियर? आई एम फिफ्थ, आई एम अफ्रेड ऑफ टाइगर्स, है ना, मैं टाइगर से डरता हूं। तो इसमें अफ्रेड के साथ ऑफ वर्ड ही आता है, अफ्रेड ऑफ। ही इज सीनियर टू मी, सिक्स्थ, ही इज सीनियर टू मी। तो डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर हमें टू लगाना है, देन नहीं लगाना है। ये डिग्री का है, कंपैरेटिव डिग्री का है, और उसमें टू क्यों आ रहा है? तो इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कुछ वर्ड ऐसे जिनमें आपको टू लगाना है देन की जगह। कौन कौन से? जैसे कि एक तो सीनियर, जूनियर, प्रेफर, PREFER। प्रेफर वर्ड भी अगर आता है तो उसके बाद आपको टू लगाना है कंपैरेटिव डिग्री में, देन नहीं लगाना है। इज़ दैट क्लियर? तो ये चीज़ें याद रखें, जैसा मैं बोल रहा हूँ यही बात याद रखें, ऐसे ही सही होंगे ये। रवि पुट्स अ स्टोन इनटू द पॉन्ड, रवि ने पॉन्ड में, है ना, तालाब में पत्थर रखा, फेंका। तो भाई इसमें स्पीड के साथ कोई चीज़ फेंकते हैं, गिराते हैं नदी तालाब में, तो फिर वहाँ पर इनटू लगाते हैं। इज़ दैट क्लियर? जैसे कि कोई नदी में कूदा तो इनटू लगाएंगे, ही डाइव्ड इनटू द रिवर।
तो ऐसी सिचुएशन अगर रहती है तो यू हैव टू यूज इनटू, और इनटू प्रीपोजिशन है। ही स्वम अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस का मतलब इधर से उधर चला गया वो तैर कर, मतलब इस पार से उस पार। इज दैट क्लियर? तो उसको हम अक्रॉस बोलते हैं, है ना। तो इस साइड से उस साइड में वो तैरा, नदी के इस पार से उस पार। ही स्टडीज एट हिज डेस्क, तो आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि डेस्क के साथ एट प्रीपोजिशन लगाते हैं, ठीक है ना। एट के साथ क्या लगाते हैं? डेस्क के साथ एट लगाते हैं हम। कुछ ऐसे वर्ड हैं जहाँ पर एट आता है, वहाँ हमें लगता नहीं है कि एट आएगा, है ना। ही स्टडीज एट हिज डेस्क, वह उसके डेस्क पर पढ़ाई करता है। ओके। और वैसे एट का मीनिंग क्या होता है? एट का मीनिंग होता है पर, कहीं किसी चीज़ के आसपास होना, ग्राउंड पर होना, खिड़की के पास होना। एक समय से पहले भी एट लगाते हैं, बिफोर द टाइम इज ऑल्सो यूज्ड। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दैम।